everyone. Today we are going to start trigonometry. Trigonometry बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेवल मैथ्स के अंदर और ये वो टॉपिक है जिसका कंफर्म क्वेश्चन होता है इन टर्म्स ऑफ बेयरिंग में वो 3D फिगर कोई दे दे आपको जिसमें वो साइन रूल कोसाइन रूल एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ये वो सारी चीज़ें पूछते हैं। पेपर वन में इसके क्वेश्चन 50-50 चांसेस होते हैं कि आ जाए। अगर आप पेपर वन अपने पास पेपर्स उठा के देखें तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पेपर वन में ट्रिग्नोमेट्री के नहीं आते और जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। मोस्टली ये क्वेश्चन इसके पेपर टू में आते हैं जो कि ये 10 to 13 मार्क्स तक जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली चीज़ है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही आसान थ्योरम है। ये कैसे लगता है, कहाँ लगता है, लेट्स स्टार्ट। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइज ओनली ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपने हमेशा बात याद रखनी है। जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है जो कि अब राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है जिसके अंदर एक 90 का एंगल होता है लाइक दिस। दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तीन लाइंस आपको नजर आ रही हैं जिसको हमने अभी देखना है कि ये कौन सी लाइंस है। 90 के सामने वाली जो लाइन होती है ना ये ली, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। HYP में इसके इनिशियल्स लिख रहा हूँ या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये 90 के जो नीचे वाली लाइन है ये 90 का एंगल है। जो बॉक्स बना होता है आपने अक्सर ट्राइंगल्स राइट एंगल में देखा होगा, कॉर्नर पे बॉक्स बना होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। दिस इज हाइपोटेन्यूज। इसको मैं ज़रा थोड़ा सा नीट लिख देता हूँ। जो 90 एंगल के सामने ली, और दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। 90 के नीचे ली इसको हम बेस कहते हैं और 90 के जो पीछे होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आपने याद रखना है हमेशा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जनाब ये एक छोटा सा थ्योरम है, एक फार्मूला है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब ये अप्लाई कैसे करना है? फॉर एग्जांपल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये दिया हुआ है जी 4 और ये दिया हुआ है 2। बेस 2 है, परपेंडिकुलर 4 है, and this one is x hypotenuse, so I have to find the hypotenuse. So what I will do, I will just insert these values, just put these values in the formula, which is hypotenuse square equals to base square plus perpendicular square. So hypotenuse is x, so I will write x square equals to base is 2 square plus perpendicular is 4 square. So solve your right side first. 2 square is 4 plus this 4 square is 16, so this will become 20. So x square is 20, so x equals to अंडर रूट 20, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है सो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड। ये भी एक टॉपिक है इंडिसेस का और सर्च का। ये मैं इंशाल्लाह आफ्टर फ्यू टॉपिक्स जो बड़े मेन टॉपिक्स हैं वो करवा के फिर मैं इन टॉपिक्स पे आऊँगा और इसकी भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। सो माई एक्स इज अंडर 20। इसको सर्ट फॉर्म में ही लिखा रहने दें, इट्स फाइन। और अगर आपने मतलब इसको डेसिमल में लिखना है सो इट्स गोइंग टू बी 4.45 समथिंग लाइक दैट। मैं एक ये अप्रॉक्सीमेट आंसर दे रहा हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा। ठीक हो गया? सो दिस इज ऑल योर Pythagoras theorem. Remember this thing, this applies only on a right angle triangle. मैं इधर लिख देता हूँ only for right angled triangles. ये आपने याद रखना है। This hypotenuse, this Pythagoras theorem. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। पर ये अब 8th में भी आपने किया हुआ है तो प्रॉब्ली ये सब बच्चों को आता है। जिसको नहीं आता वो इधर से देख ले वीडियो पे, और ये बड़ी ही ईजी चीज़ है। बट मेक श्योर इट ऑलवेज अप्लाई ओनली ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये किसी और स्केलर ट्राइंगल पे नहीं। स्केलर ट्राइंगल कौन से होते हैं? ऐसे जो एक नॉर्मल होते हैं, जो राइट एंगल नहीं होते। ठीक है, इनको हम स्केलर ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, इन पे ये नहीं लग सकता। अब आ जाए जी जो आगे पेपर वन की पेपर टू की जो मेन चीज़ है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं जनाब ये बड़ी ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, जो हम कहें कि जी ये समझ नहीं आ रही है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। बड़ी ही सिंपल चीज़ है ये। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी याद रखनी है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल पे ही लगती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और किसी एंगल ट्राइंगल पे नहीं लग सकती। इसमें दो चीज़ें वो पूछता है, या तो आपने साइड निकालनी होती है या आपने इसका एंगल निकालना होता है। अच्छा,
अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पेपर 1 में आती है या पेपर 2 में आती है? पेपर 1 में भी कुछ इसके क्वेश्चंस हैं, ठीक है? वो कैसे हैं, वो भी मैं आपको भी शेयर कर लेता हूँ और पेपर 2 में तो इसने आना ही आना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पेपर 2 में ज़्यादा क्यों आती है? बिकॉज़ इसमें आपको कैलकुलेटर चाहिए होता है। तो पेपर 2 में आपको कैलकुलेटर अलाउड है, पेपर 1 में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है? सो फार। तो इस वजह से आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आ गया है, सो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन अ क्वेश्चन कि वो क्या कह रहा है क्योंकि वो ट्रिकी क्वेश्चन होगा, ठीक है? और वो ट्रिक क्या यूज़ करता है, वो कैसे यूज़ करता है, वो मैं अब आपको बता देता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होती क्या है और ये कैसे लगती है। देयर आर बेसिकली 3 रेशियोज़, ठीक है? जो कि जिनको हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ कहते हैं और ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती हैं हमेशा। मैं इधर एक ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये 90 का एंगल है। मैं इधर एक ये एंगल बना देता हूँ। जैसे हम नॉर्मली एक किसी भी साइड को लेंथ को एक ट्रायंगल में एक्स लेते हैं जो अननोन होती है, एंगल्स को हम थीटा लेते हैं। ये एक साइन होता है, ठीक है? मैं दोबारा इसको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये सर्कल बनाया और फिर ऊपर से इस तरह आगे इसको थीटा कहते हैं। जैसे हम लेट करते हैं ना साइड्स, लेट दिस साइड इज़ एक्स जो हमें नहीं पता होती, इसी तरह जब हमें कोई एंगल नहीं पता होता तो हम उसे थीटा कहते हैं, लाइक दिस। So now if this is a right angle, like this is a right angle triangle, ठीक है? If the theta is unknown, ठीक है? आपने हमेशा याद रखना है जैसे मैंने आपको अभी पाइथागोरस थ्योरम में बताया कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऑब्वियसली इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक हो गया? इस एंगल के सामने वाला हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होता है। ठीक है जी? जिसको हम ऑपोजिट भी कहते हैं। और इस एंगल के नीचे वाला जो होता है ना, ये बेस होती है। अब मैं 90 के नीचे वाले की बात नहीं कर रहा, मैं एंगल के सामने वाले की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर 90 का एंगल उसने नहीं भी दिया, नॉर्मली उसने दिया होता, फिर ही पता लगता है ना कि ये राइट एंगल है। अगर नहीं भी दिया हुआ बाय चांस, तो भाई एंगल के सामने वाला जो होगा ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम ऑपोजिट कहते हैं। और ये बेस होगी, ठीक है? जिसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं, एडीजे, ठीक है? अब लेट्स सपोज़ आपका जो एंगल है, वो ये आ गया, ये बन गया एंगल, इस तरह। अब मैंने अभी आपको बताया कि एंगल के सामने वाला जो है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस केस के अंदर जब आपका जो एंगल है वो ये गिवन है, ये ला ब्लैक थीटा वाला। इस केस में आपकी जो परपेंडिकुलर होगी, अब वो ये वाली लाइन बन जाएगी, जिसको हम ऑपोजिट भी कहेंगे। और ये जो है इसके लिए ये क्या बन जाएगी? बेस, जिसको हम एडजेसेंट भी कहते हैं। सो प्लीज़, प्लीज़ मेक श्योर कि एंगल के सामने वाली हमेशा परपेंडिकुलर होती है और एंगल के नीचे वाली कौन से एंगल की? जो एंगल गिवन होता है या जो एंगल निकालना होता है, ठीक है? तो उसके नीचे वाली हमेशा बेस होती है। और इस केस के अंदर जहाँ मैंने ये ब्लैक थीटा बनाया है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और उसके साइड वाला जो है वो बेस हो जाएगा। ये जो मैंने आपकी ये बनाई है ये लेंथ, लेकिन इस रेड थीटा के लिए ये ही परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट है। सो लेट्स स्टार्ट। अब इसमें 3 रेशियोज़ होती हैं। नंबर 1 sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जिसको हम बेसिकली मोस्टली टीचर्स इसको सो का टोआ भी से सो का टोआ इससे भी याद करवाते हैं, ठीक है? इसका एक और भी एक वो स्टेटमेंट बनी हुई है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है? ये एक पुरानी चलती आ रही है। आजकल के टीचर इसको सो का टोआ के नाम से करवाते हैं। इट्स द सेम थिंग, आप जिस मर्जी से कर लें। इसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कह दें, ठीक है? इसको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज कह दें, इट्स द सेम थिंग। इसी तरह कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेन्यूज है, जिसको हम एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। ठीक है जी? और इसी तरह थर्ड रेशियो इज tan थीटा व्हिच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं होती, जिसको हम ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट भी कहते हैं। अब ये सो काट हुआ, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली बच्चों को समझाने के लिए टीचर ने कुछ ऐसे किया होता है। सो साइन ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, ओ फॉर ऑपोजिट, एच फॉर हाइपोटेन्यूज, एस फॉर साइन। फिर दूसरी जो है वो है का कॉस थीटा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है? और फिर टोआ tan इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, ठीक है? एक तो ये आप इससे इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था दैट इज बेसिकली, इसको मैं चलें पर्पल कलर से कर देता हूँ। सम पीपल हैव
curly brown hairs through proper brushing. Some people have curly brown hair through proper brushing. अब इसमें आप इनके इनिशियल्स जो इनके फर्स्ट लेटर्स हैं इनको नोट डाउन करने हैं. SPH. Some sin theta equals to perpendicular over hypotenuse. Then curly brown hair, cos equals to base over hypotenuse. इसी तरह tan theta equals to perpendicular over base. So T for tan, P for perpendicular, and B for brush base. So hence ये दो इसके जो हैं एक सो काटो है और एक some people have curly brown hair through proper brushing. ये इसमें आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कर लें. इट्स योर चॉइस. नाउ इसका क्वेश्चन कैसा आता है वो भी एक मैं आपको एग्जांपल अपनी दे देता हूँ. इसमें कोई ऐसे ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं आता. अब इसमें जनाब क्वेश्चन देखें जी, कुछ ऐसा है जिसमें आपको उसने कह दिया कि जी ये एंगल 30 डिग्री है, ये एक्स है और ये 8 है. कहते फाइंड एक्स. और ये कि राइट एंगल ट्राइंगल है. अब आपने सबसे पहले ये देखना है कि इस पे रेशियो कौन सी लगनी है. हमारे पास तीन रेशियोज हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ट्राइंगल. आपने ये देखना है कि इसमें कौन सी रेशियो लगनी है. अब मैंने आपको अभी बताया है कि थीटा के सामने वाला जो है वो हमेशा क्या होता है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर. और ये तो 90 के सामने लिए ना, ये तो रेनी हाइपोटेन्यूज है हमेशा बिकॉज इट इज द लॉन्गर साइड. ये देखिए 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर. तो हमारे पास कौन सी ऐसी रेशियो है जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रही है. दिस वन. If you look at the sine theta, so it has perpendicular hypotenuse in the formula or in the ratio. So I will pick this sine theta ratio, which is perpendicular over hypotenuse, or you can say it is also opposite over hypotenuse. So I have the theta now, which is 30. So I will just put in sine 30 equals to perpendicular is x because theta ke samne 30 ke samne li x hai, divided by hypotenuse, which is 8. So I will just do cross multiply. So 8 sine 30 equals to x. So now use your calculator and find the answer. So 8 sine 30, which is because sine 30.5 hota hai, so 8 into 0.5 is 4. So it's 4 centimeter whatever जो भी. इसी तरह वो आपको अब यही जो एंगल है अगर वो आपको इधर दे दे, ठीक है, वो लेट सपोज वो इधर दे देता है, ठीक है, और ये ला 30 जो है वो जो आप कह लें कि इसको रेज कर देता है, ठीक है. मैं कहता हूँ ये अब इधर नहीं है, ठीक है, ये अब इधर है, ठीक है. तो इन दिस केस आपके पास अब आपके पास परपेंडिकुलर नहीं है बिकॉज एंगल के सामने ला परपेंडिकुलर होता है. तो इधर हमारे पास बेस है जो कि अननोन है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई कोसाइन रूल. cos 30 equals to base over hypotenuse x over 8, ठीक है, बिकॉज आई नो कि cos थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है जिसको हम एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं. सो अगेन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बिकम 8 cos 30 equals to x. Now use your calculator and get your answer. It's very simple. 8 cos 30. So the answer is 4 under root 3. इसको डेसिमल में लिखना है लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में रहने दें, इट्स बेटर. इन द सेम वे कभी कभार आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें वो आपको हाइपोटेन्यूज नहीं देता. ऐसा एक राइट एंगल आ गया जिसमें वो आपको हाइपोटेन्यूज नहीं दे रहा भाई, ठीक है. वो कहता है जी मेरे पास ये एक एंगल है विच इज़ 25, ठीक है जी, और ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है. सो दिस इज एंगल इज 25 एंड दिस वन इज एक्स एंड दिस एडजेसेंट इज लेट्स सपोज 10, ठीक है. अभी तक हाइपोटेन्यूज नहीं है ना, हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, जरूरत नहीं है ना, बिकॉज वी नो वी हैव वन रेशियो tan थीटा tan रेशियो जो कि हमें विदाउट हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हम विदाउट हाइपोटेन्यूज अगर ना भी हो तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स अप्लाई दैट बिकॉज वी नो कि tan थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है जिसको हम ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट भी कहते हैं. सो tan 25 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज x. क्यों परपेंडिकुलर, बिकॉज थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होती है. सो x ओवर 10. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, so it will become tan 25 equals to x. So 10 tan 25, which is 4.66.
This is your answer. So hence we can find x without hypotenuse by applying tan ratio. So जनाब ये आपकी सारी tan ratio की जो है सारा ये आपके क्वेश्चन tan ratio, sin ratio, ठीक है, और cos ratio, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। अब बात आ गई कि जब कभी कभार पेपर वन में अगर एग्जामिनर ऐसा ये क्वेश्चन दे दे, अब पेपर वन में तो आपको अलाउ नहीं होता कैलकुलेटर, तो उस केस में आप क्या करेंगे? मतलब आप किस तरह डील करेंगे सारा? इन दैट केस अब वो क्वेश्चन कैसा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आपको ना एक साइड पे टेबल दे देता है, जिसमें वो कहता है कि जी कॉस थीटा जो है ना, वो है लेट्स सपोज 3/8, ठीक है जी। कहता फाइंड साइन थीटा एंड फाइंड tan थीटा। अब आप कहेंगे कि जी मेरे पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है, मैं साइन थीटा कैसे निकालूं, मैं tan थीटा कैसे निकालूं, मेरे पास सिर्फ कॉस थीटा दिया हुआ है और एक साथ वो छोटा सा ट्रायंगल बना देता है, राइट एंगल ट्रायंगल बना देता है, ठीक। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू जस्ट लाइक एक आपने इसको जो है वो कहते हैं जो है ना टैकल करना है इस क्वेश्चन को। बट अगर आपको ये ट्रिक आता है विच इज़ अ वेरी वेरी सिंपल, आपको अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, वो क्या कॉन्सेप्ट है कि कि कॉस थीटा जो है ये जो इसने दिया हुआ है, ये बेसिकली बेस आवर हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल का। मतलब कि अगर मैं इसका ये थीटा रखूं तो ये इसकी बेस है विच इज 3 एंड दिस वन इज योर हाइपोटेन्यूज 8। अब मुझे बताएंगे ट्राइंगल कंप्लीट हो गया, क्या मैं साइन थीटा नहीं निकाल सकता? देखें, मुझे अब बच्चे ये भी कंफ्यूज हुए होते हैं यहाँ के, जी उसने तो एंगल तो हमारे पास है ही नहीं भाई, हमें एंगल की जरूरत ही नहीं है, हमने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, हमने थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी। सो प्लीज रिलैक्स होकर क्वेश्चन किया करें और गौर से क्वेश्चन को पढ़ा करें। Now, if you look at the sine theta, so sine theta is basically, I know that it is basically perpendicular over hypotenuse, right? The problem is कि मेरे पास perpendicular नहीं है. So what I will do, I will apply the Pythagoras theorem here because I know this is a right angle triangle. तो right angle triangle पे Pythagoras theorem लग सकता है. So it's very simple. मैंने तो खैर ये कुछ वैल्यूज ऐसी दे दी है ना कि शायद हो सकता है कि ये आपके लिए मुश्किल हो इसको निकालना, बट नॉर्मली ये मुश्किल नहीं होता। चलें, it's better if you write instead of 8, if you write this is 5, ठीक है जी। इसको आप 5 कर लें, आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। अच्छा जी, अब जब मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा तो पाइथागोरस थ्योरम सेज़ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर व्हिच इज़ 5 स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, और बेस पहले लिख दे परपेंडिकुलर लिख दे, इट्स द सेम थिंग, लाइक 3 + 4 का आंसर भी 7 होता है और 4 + 3 का आंसर भी 7 होता है, ठीक है? तो ये परपेंडिकुलर और बेस पहले आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट्स 3 स्क्वायर प्लस मैं अगर इसको कहूँ ये x है, सो इट्स गोइंग टू बी x स्क्वायर। सो नाउ 5 स्क्वायर इज़ 25 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इज़ 9 प्लस x स्क्वायर। मैं आगे कर देता हूँ। अच्छा जी, अब आ गया जी 25, आई विल ब्रिंग द 9 ऑन माय लेफ्ट साइड, इट विल बिकम equals to x square, it is 16 equals to x square. Now I will take under root and from here x equals to 4. So we find out कि जी मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 4 हो गया। अब अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन थीटा, देखिए मुझे कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऐसी ही वैल्यूज आपको देगा। तो अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन थीटा according to this right angle triangle, so I will say perpendicular over hypotenuse, which is 4 over 5, because I have the perpendicular now and I have the hypotenuse already in the start of the question, which is 5. So I will just put in values because I know perpendicular over hypotenuse जो sin theta होता है। अब इसी तरह अगर मुझे कोई पूछे कि जी what is tan theta, तो मैं कहूँगा जनाब I know that is perpendicular over base, so I have the perpendicular which is 4 and I have the base which is 3, so this is my tan theta। ले क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया। इसके अलावा वो पेपर वन में आपको वो कुछ और कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा नहीं दे सकता। क्वेश्चन ऐसा नहीं दे सकता कि आपका दिमाग ही चलना बंद हो जाए या कैलकुलेटर की बेहद ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा नहीं होता। वो बैलेंस्ड पेपर होता है। उसके बाद ये एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो कॉज इनवर्स, ये आपने हमेशा याद रखनी है चीज़। कॉज इनवर्स जो होता है ना एंड साइन इनवर्स, ये कभी भी ये कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू का नहीं निकल सकता। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ ये मेरा एंगल थीटा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ठीक है? और दिस इज़ 10, ठीक है? एंड दिस इज़ 4, ठीक है? अब वो कहता है फाइंड थीटा। नाउ व्हाट आई विल डू, आई नो दैट दिस इज़ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, सो आई विल अप्लाई साइन थीटा। So I know this is theta on my left side. So I will bring the sign on the right side. साइन इनवर्स ऑफ 4/10। अब साइन इनवर्स कैसे लेते हैं? जब आप साइन इनवर्स, जब आप शिफ्ट और साइन को दबाएंगे ना तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। नॉर्मली तो साइन को दबाने के लिए कैलकुलेटर पर साइन का बटन है, लेकिन जब आप शिफ्ट दबा के साइन दबाएंगे तो साइन इनवर्स बन जाएगा। और उसमें फिर आगे जो ब्रैकेट बनी हुई है उसमें आप 4 डिवाइडेड बाय
10 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, यू विल गेट योर साइन इनवर्स ऑफ 4/10 विच इज 23.5 है। सो दिस इज योर एंगल, डिग्री ऊपर लिख दें, डिग्री साइन डाल दें। सो ये वो केस है जहां आपके पास ये दो ही केस पूछ सकते हैं ना, या वो आपसे लेंथ पूछेगा या वो आपसे जो है एंगल पूछेगा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री चलती ही लेंथ्स और एंगल्स के ऊपर। अब इसी तरह सो दिस इज ऑल योर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, पाइथागोरस थ्योरम, और जितनी भी इस तरह का नॉर्मल जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, पेपर वन में भी आ सकती हैं, लेकिन पेपर वन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी जिसमें आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े। हाँ, कुछ वैल्यूज दी हो, उसने टेबल ऐसा दिया हो, ठीक है, तो उस केस में कुछ वो आपकी हेल्प हो सकती है, ठीक है, मतलब वो ऐसा क्वेश्चन उसने बनाया होगा जिसमें उसने आपको कुछ वैल्यूज दे दी हो, वो वैल्यूज यूज़ करके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था कि कॉज इनवर्स और साइन इनवर्स की जो वैल्यू होती है, देखिए जैसे ही मैंने साइन इनवर्स लिया 4/10 इज 0.4 विच इज लेस देन 1। इसी तरह कॉज इनवर्स जो है वो भी 0.1 से छोटा होना चाहिए वैल्यू, उसका कॉज इनवर्स निकलेगा। अगर आप अपने कैलकुलेटर पे अभी पीछे करके देख लें, कॉज इनवर्स ऑफ 1.1 मैथ एरर आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1.1 मैथ एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप tan इनवर्स लेते हैं तो 1.1 वो आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर कोई मैथ एरर आ रहा है तो आप अपनी गलत वैल्यूज यूज कर रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करें, ठीक है। ले जी, ये आपकी होगी सारी ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं अभी कुछ आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आपको, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं आपको, ताकि फिर हम एक ही दफ़ा क्वेश्चन उठाएं और साथ साथ करते जाएं। इसके बाद बात आती है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब। ये पेपर टू में अगर आ जाए तो बच्चों को ये नहीं समझ आती। उसकी वजह ये है कि वो इसको इग्नोर करते हैं और वो करके ही नहीं जाते मोस्टली बच्चे, ठीक है। और इतनी ईजी चीज़ है कि इसको सिर्फ आप एक नॉर्मल डेली लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करें तो आपके लिए ये बड़ी ही एक इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी, जो कि हम नहीं करते। हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं कि जी मैथ कहाँ अप्लाई होगी डेली लाइफ में, कभी ज़िंदगी में आगे मैथ कहाँ आएगी। भाई ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स इन अ डे when you're going somewhere, when you're standing somewhere, angles, this, blah blah, जो भी डिफरेंट मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ मैथ अप्लाई होती हैं, फिजिक्स और मैथ्स, ऑल दैट। अब मैं बात करता हूँ जी एंगल ऑफ एलिवेशन की। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है जनाब? एंगल ऑफ एलिवेशन वेरी इजी। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन कहाँ से निकला? एलिवेशन निकला एलिवेटर से। एलिवेटर कहते हैं सीढ़ियों को। आप कहीं भी सीढ़ियाँ जो ऊपर चढ़ के जाते हैं तो एलिवेट करते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी आप एक ये एक ग्राउंड है, चलें इसको आप जो है ना ग्रीन कर लें। ये ग्राउंड है एंड अ बॉय इज स्टैंडिंग हियर, और उसी ग्राउंड पे एक ये पोल है, ठीक है, जिसकी ये बेस है, ठीक है, ये पोल का हेड है, जो भी है, मतलब टॉप है। अब नॉर्मली जब एक बंदा चल रहा होता है, बेशक का सामने पोल भी हो, तो वो सामने देखता है ना। ये तो नहीं पागलों की तरह ऊपर नीचे देखता हुआ जाएगा, बिल्कुल सामने देखेगा, ठीक है। उसका जो आई साइट होती है, जो व्यू होता है, उसका बिल्कुल सामने होता है, फिर ही वो आगे चलता है ना। ऊपर देख के तो आप आगे नहीं चल सकते। कितना के चल लेंगे, आगे कोई चीज़ आ गई आपका सर लग जाएगा या मुंह लग जाएगा आपका। अब अगर इस लड़के ने इस पोल का टॉप देखना है तो उसको अपना मुंह ऊपर करना है। जब वो अपना मुंह ऊपर करेगा तो उसकी आई साइट जो है वो इस तरफ हो जाएगी। मतलब उसकी जो आई साइट है, उसकी जो आई का व्यू है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ पोल के टॉप एंड की तरफ हो जाएगा। पहले वो ब्लैक लाइन को अगर आप देखें सीधा देख रहा था, फिर उसने ऊपर पोल को ऊपर टॉप उसकी देखी, तो उसका एक एंगल क्रिएट हुआ। ये जो आई साइट है उसकी, उसके दरमियान ये ब्लैक लाइन और रेड लाइन में जो एंगल क्रिएट हुआ है, दिस वन, दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जनाब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये एक बंदा था, ये सामने देख रहा था, ठीक है जी। उसने कहा जी मैंने इस पोल का टॉप देखना है। उसने ऊपर देखा। आप भी अगर किसी चीज़ की टॉप देख रहे हैं तो आप ऊपर देखेंगे। आप सामने देख रहे थे, आपने एकदम ऊपर देखा, तो ये एक एंगल क्रिएट हुआ है, दिस वन। इस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। मेरी अगर राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो जस्ट स्पेयर मी ऑन दिस, बिकॉज मैं कोई बहुत प्रोफेशनल नहीं हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग अ टैब। तो टैब पे लिखने का मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कि कभी कभार मुझे खुद भी फील होता है कि इट्स क्वाइट डर्टी, तो मैं उसको रेस करके दोबारा लिख देता हूँ जहाँ के मुझे ऐसे हो रहा है इधर फील। मैं इधर लिख देता हूँ।
अब बात आती है जी एंगल ऑफ डिप्रेशन की। मैं इसको अच्छा जी, अब यही लड़का जब इस पोल के फुट को देखेगा, लाइक दिस, तो ये एक एंगल क्रिएट होगा। सामने देख रहा था, उसने ऊपर नहीं देखा, उसने नीचे देखा। दिस, ये मैं कहता हूँ ये इसका फुट था पोल का, ठीक है, जब बेस थी, ठीक है, ये बेस थी। अब जब इस लड़के ने सामने देखते हुए एकदम नीचे देखा या एक इसको बेस की तरफ देखा, तो ऑब्वियसली उसका आई साइड का एक एंगल क्रिएट हुआ, दिस वन, रेड वन। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एंगल और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द सेम थिंग। तो ये है कॉन्सेप्ट आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का, दे आर वेरी सिमिलर। बट ये जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल जो क्रिएट होता है, सीधा देख रहे हैं एकदम नीचे की तरफ देखा आपने, एंगल क्रिएट हुआ, दैट इज एंगल डिप्रेशन। और इसी तरह जब आप सीधा देख रहे हो तो आपने ऊपर की तरफ देखा तो जो एंगल क्रिएट हुआ आपकी आई साइड का, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बहुत से बच्चे कहते हैं जी ये इसके इक्वल होगा, ये भाई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, देयर आर मल्टीपल टाइम्स जब आप के जो आंसर्स हैं वो डिफरेंट आ रहे होते हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग कि इसको आपने, ये चीज़ को आपने इधर अप्लाई नहीं किया। अब आ जाए जी, हम इसका एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा साइन रूल और जो है ना कहते हैं कोसाइन रूल का बताना चाहता हूँ। ठीक है, जिसमें कि फिर हम वो दोनों करके, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आ गई बात साइन रूल की। अब ये मेन आपका पेपर 2 के क्वेश्चन है, ठीक है, साइन रूल, कोसाइन रूल, बेरिंग,